नमस्कार दोस्तों। बड़ा अजीब सा माहौल है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले 2-3 साल में एआई का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2 से 3 लाख रुपए महीने तो आराम से कोई भी कमा सकता है। जी हाँ, ऐसा एड्स में आता है, ऐसा वायरल वीडियोस में आता है। पर कमाता कौन है? शायद ही कोई। एआई से ऐसी ऐसी कारें बन रही हैं कि चैनल्स के व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। एक बंदा एआई वीडियो में, और कार चल रही है, कार चल ही नहीं रही है, बस वो बोल रहा है। क्योंकि एआई ने वीडियो में कार चलते हुए नहीं दिखाई, पर उसके भी व्यूज हजारों लाखों में। मतलब जनता क्या चाह रही है? देख रहे हैं बस हम, कुछ भी देखे जा रहे हैं। कोई चीज़ सेंसिबल है या नहीं है, देखे जा रहे हैं। कहीं अगर लालच मिल रहा है ना, हमें 2 से 3 लाख, 5 से 10 लाख रुपए महीने कमाना शुरू करो, क्योंकि मेरे साथियों ने करोड़ों कमाए हैं, मेरे कम्युनिटी मेंबर्स ने करोड़ों कमाए, लोग वहां चले जाएंगे फटाफट से। लालच मिल रहा है, क्या पता हो जाए ऐसा, क्या पता मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। होता क्या है? कुछ नहीं होता है। बाद में हमारे जैसे ईमानदार कोचों पर भी सवाल उठता है। एक बंदे का कल मेरे पास मैसेज आया, बोलता है, सुनील जी, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। सारी बातें उसने पॉजिटिव की। एक सवाल पूछ लिया, मैं आपके किसी क्लाइंट का लैंडिंग पेज देख सकता हूँ? मतलब मैं यार आपको सिखाने वाला हूँ। आप मेरे किसी क्लाइंट का लैंडिंग पेज देखेंगे और वो एकदम हाई फाई रहेगा, तो आप भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे? क्या क्या अप्रोच है ये? भैया आपको सीखना है, आप जीरो लेवल पर हैं, आप बिगिनर हैं। हो सकता है कोई क्लाइंट ने हमसे लैंडिंग पेज बनवाया हो, उस क्लाइंट का जो टर्नओवर हो बिजनेस का वो 1 करोड़ 2 करोड़ हो। उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगा के, बहुत सारे एआई टूल्स लगा के, बहुत सारे डिस्कशंस करके हमारे साथ खुद से ही इनपुट दिए हों और अपनी पसंद का लैंडिंग पेज बनवाया हो। आप कैसे बनवाओगे? उस क्लाइंट की सोच और आपकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, आपका डिफरेंट होगा। पर नहीं, वो उसका लैंडिंग पेज अगर टपाटप टॉप का है तो मेरा भी टॉप का होगा। सुनील जी, अगर टॉप का लैंडिंग पेज आप दिखा दो तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। क्या क्या बकवास है यार ये। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये जो सोच है ना, इसकी वजह से तरक्की बहुत स्लो होती है। तरक्की स्लो करनी है तो पूरा फोकस यहाँ पे रखना होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप? एआई बहुत कुछ कर सकता है भाई, एआई से लोग करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं। बट आप नहीं कमा सकते, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते। अगर आपको कमाना है ना, तो पहले डिजर्विंग बनना होगा। स्टेप बाय स्टेप डिजर्विंग बनना होगा। कोई चीज कहाँ, कितने डिजर्विंग है आप, कहाँ से आते हैं, ये बहुत मैटर करती है। और ये डिजर्विंग आदमी यहाँ पे होता है मन मन में, अंदर अंदर डिजर्विंग होता है। और एक दिन में नहीं होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। आप जल्दी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, मतलब कोई 5 साल में हुआ, 10 साल में हुआ, आप हो सकते हैं 3 महीने में। बट फिर वो 5 साल 10 साल की मेहनत 3 महीने में करनी है। वो तपस्या, वो बिलीफ, वो फेथ, वो सरेंडर, वो 3 महीने में करना होगा। नहीं, हम तो एआई में मस्त हैं आज। एआई, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, पिछले 2-3 साल का, एआई लोगों का टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहा है। लोग एआई से लड़कियां बना रहे हैं, और देखने वाले उसको देख रहे हैं। क्या चल रहा है ये? लोग एआई से कार बना दे रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। तो जो बना रहा है उसको पता है कि जनता एकदम चोमू हो गई है। उनको चोमू बना के रखना, पैसे कमाना है। ये बड़ी दुख की बात है। आपको अगर पैसा कमाना है तो चोमू बनना छोड़िए यार। इंस्टाग्राम पे चमकती दमकती लड़कियां देखना छोड़िए। इनफैक्ट वीडियो कॉल पे जो लड़कियां सब्सक्रिप्शन पे दिखा रही है ना आपको अपना, वो भी देखना बंद कीजिए। कुछ होता नहीं इन चीजों से। और चलो होता भी हो, 5 मिनट 10 मिनट यार, पूरा मतलब जिंदगी की लंका लगाए बैठे हो यार एआई के चक्कर में। एआई, क्या एआई समझ में नहीं आता यार। एआई है कि क्या? बहुत गलत दिशा में जा रहा है फिलहाल। ज्यादातर एआई का जो हाइप है वो बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में है। उसको सही डायरेक्शन में करना जरूरी है। और पता है, कोई कोई सरकार इस काम को नहीं कर सकती।
ये सामाजिक जागृति है। और शायद मेरे इस वीडियो से शायद एक भी बंदे पे फर्क ना पड़े, क्योंकि जो बदलाव है ना, वो काफी दिनों में आता है, बहुत दिनों में आता है, बहुत दिनों में। पर आता तभी है जब आपने डिसाइड किया हो कि मुझे बदलाव करना है, अपने मानसिक स्तर पर, अपनी सामाजिक स्तर पर, अपने आर्थिक स्तर पर। और एक और चीज याद रखो, कुछ भी कर लो, इस दुनिया को छोड़ के जाना है, और कब जाना है नहीं पता। आज भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर क्लैरिटी लाओ भैया, अपने अंदर क्लैरिटी लाओ। कोई तड़कता भड़कता भाषण दे रहा है, कोई अपनी जाति के लिए चिल्ला रहा है, कोई अपने धर्म के लिए चिल्ला रहा है, बस चिल्ला रहे हैं फालतू, वायरल चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा सा शांति लेकर आइए, थोड़ा सा। प्रोग्रेस कुछ नहीं है, प्रोग्रेस इज नथिंग। प्रोग्रेस सिर्फ वो है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आप लक्ष्य चाहे बदल भी सकते हैं। प्रोग्रेस का कोई कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मीटर नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि अकाउंट में बैलेंस हो तो ही प्रोग्रेस है, आपको लगता है कि बेटा हो घर में तो ही प्रोग्रेस है। नहीं, प्रोग्रेस वही है कि आप कुछ करना चाहते हैं और आप वो कर रहे हैं। और शायद आप लालच में जाना चाहते हैं और लालच में जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए प्रोग्रेस वही हो। आप कमेंट करके बताओ, क्या चल क्या रहा है। हम लालच की तरफ इतनी जल्दी क्यों भाग जाते हैं, और फिर मेहनती लोगों पर भी डाउट करते हैं। जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलता, हम लालच की तरफ ही भागते रहते हैं। प्रूफ मिलना ही लालच है। कोई दिखा देता है, देखिए हमने टक 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 1 करोड़ कमा लिए, 5 करोड़ कमा लिए, 10 करोड़ कमा लिए, और आप अभी जीरो पे बैठे हो, और आप डायरेक्ट उस बंदे की तरफ भाग जाते हो जो उसने 10 करोड़ कमाए। फिर वो आपके 1 2 लाख 5 लाख और खर्च करवा देता है। फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हो, कहते हो मेरी किस्मत ही खराब है, कहते हो वो कोच बेईमान है। नहीं, लालच, आप लालच कर रहे थे और कोच को दोष दे रहे हो। ये सिचुएशन हमारे देश की है। और मेरे जैसा आदमी जो फास्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाता है ना, बहुत कम लोग टिकते हैं हमारे पास। क्योंकि यही शायद प्रकृति का सिद्धांत है कि बहुत कम लोग ही इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत कम लोग ही संघर्ष को स्वीकार करते हैं, बहुत कम लोग, 1% से भी कम। तो जो लोग हमारे यहाँ से भाग जाते हैं, मैं पहले अपने आप से कई सवाल पूछता था, भैया क्या हो रहा है ये, मैं मतलब इम्प्लीमेंटेशन करा रहा हूँ, मैं हाथ पकड़ के काम कर रहा हूँ, और लोग जा क्यों रहे हैं। उनकी किस्मत में नहीं है, उनके अंदर वो स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है कि स्ट्रगल करना है, कि एक्शन लेने हैं, कि स्टेप लेना है, कि ग्राउंड पे जाना है, कि प्रैक्टिस करनी है, कि रियाज करना है। एक्सेप्ट ही नहीं किया बंदे ने, स्वीकार ही नहीं किया। बस कहीं लालच मिल गया, 4 AI के टूल सीख लो, करोड़ों कमाओ। भाई साहब, 1 1 लाख लोग जा रहे हैं वेबिनार में, और हम फेल ही हो रहे हैं। और तुम नहीं कर पा रहे हो, भाई हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी आत्मा गवाही नहीं देती है। हमसे झूठ नहीं बोला जाता है, हम वो काम नहीं करते जिसमें आपका नुकसान हो। हम नहीं हो पता हमसे, और हम बड़े खुश हैं इस चीज में, बड़े खुश हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं कमाना चाहते, कमाना चाहते हैं, बिल्कुल कमाना चाहते हैं, हम करोड़ों अरबों कमाना चाहते हैं। बट ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते भैया जिसमें तुम कल को हमें गालियां दो। पर तुम्हें फिर भी वहीं जाना है, लालच में। फैंसी लैंडिंग पेज, फैंसी AI टूल, फैंसी फैंसी सब कुछ, फैंसी फैंसी के चक्कर में कई साल बिगाड़ देते हैं आप। कई बार तो पूरा जीवन ही बिगाड़ देते हैं। सिंपल सी बात है भाई, लालच और फैंसी चीजों से दूर रहो। AI का इस्तेमाल करो, AI के चक्कर में दिमाग खराब ना करो अपना, दिमाग की दही मत करो अपनी। AI AI क्या AI का यूज मैं करता हूँ भाई, दिन रात करता हूँ, बट AI का यूज करता हूँ। AI के लिए पागल नहीं हो गया हूँ, दिमाग खराब नहीं हो गया मेरा। और बहुत सारे समझदार लोग AI का इस्तेमाल ही करते हैं। वो इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लालच देने के लिए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए। अब आपको देखना है कि आपको लालच की तरफ जाना है, या ऐसी जगह जाना है जहां हाथ पकड़ के प्रैक्टिस कराई जाती है, संघर्ष कराया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है। आप ऐसी जगह पे, तो मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ, मेरे हाथ में आपको इनवाइट करना। अगर आपको अपना जीवन बदलना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, आंख बंद करके हमारी गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। आपके जीवन में मोमेंटम क्रिएट करा देंगे। जी हाँ, मोमेंटम। बट उसके लिए क्लास में आपको ही आना पड़ेगा, सेशन में आपको ही आना पड़ेगा।
ये संदीप माहेश्वरी वाला झुंझुना नहीं है। आसान है? आसान तो कुछ नहीं है, उसकी खुद की बैंड बजी पड़ी है। उसके कितने फॉलोअर्स करोड़पति अरबपति बन गए, आसान नहीं है। संघर्ष एक रास्ता है, लक्ष्य की ओर जाता हुआ एक रास्ता है, जिसके बीच में अप्स एंड डाउन्स, संघर्ष आते हैं, ऐसी की तैसी भी हो जाती है, इमोशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, सब कुछ होता है। पर जो लक्ष्य की ओर जो रास्ता बनाया है उसको नहीं छोड़ना है। बाकी आपकी जिंदगी है। मैंने अब स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आप जैसे हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार हो। मैं अपने विचार आपके ऊपर थोपता नहीं हूँ। आपको सीखना है, आप कहते हो सुनील जी सीखना है, तो मैं सिखाता हूँ। आप कहते हो नहीं सीखना, नहीं सीखना। जबरदस्ती की क्या बात है? आपका लक्ष्य है, आपका जीवन है, मस्त जिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ विचार कमेंट करने हैं, इस वीडियो को शेयर करना है। जय श्री राधे।